प्रिय दर्शकों, श्रीमन अस्पताल की तरफ से मैं डॉक्टर वीपी शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम श्रीमन अस्पताल की तरफ से एक नया प्रयास शुरू कर रहे हैं जिसमें हमारे माहिर डॉक्टर आपको इन बीमारियों के बारे में जानकारी देंगे तथा यह भी बताएंगे कि आप समय पर रहते हुए इन बीमारियों को कैसे पहचान सकते हैं और समय पर रहते ही इसका इलाज करा के एक लंबा निरोगी जीवन व्यतीत कर सकते हैं। दर्शकों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से श्रीमन हॉस्पिटल का एक प्रयास हेल्थ एंड वेलनेस, एक ऐसा अनोखा प्रयास जिसमें सिर्फ आपको रोगों के बारे में, उसके बचाव के बारे में जानकारी नहीं दी जाती, बल्कि एक प्रयास करा जाता है कि आप बीमार ही ना पड़ें, और यदि आप बीमार पड़ जाते हैं तो उसमें प्राइमरी स्टेज पर, प्रारंभिक स्थिति में आप कैसे उस बीमारी को मॉनिटर कर सकते हैं डॉक्टर के पास पहुंचने तक, और क्या क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं जिससे कम से कम दवाइयों के सेवन से आप अच्छे स्वास्थ्य को प्राप्त करें। दर्शकों, इसी श्रृंखला में आज डॉक्टर हरमीत पॉल, जो कि श्रीमन हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। इससे पहले हमने बातचीत करी थी डॉक्टर साहब के साथ बैरियाट्रिक सर्जरी पे। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका, और इस खास पेशकश के लिए आपने अपना समय निकाला। हम अपने दर्शकों के लिए आज जो विषय लेकर के आए हैं वो है लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, जिसके कि आप विशेषज्ञ हैं, माहिर हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहते हैं कि लैप्रोस्कोपिक सर्जरी होती क्या है? लैप्रोस्कोपिक सर्जरी होती है पेट के जो ऑपरेशन है, पेट की बीमारियां हैं, उनमें हम दूरबीन से इलाज करते हैं, उसको लैप्रोस्कोपिक सर्जरी कहते हैं। लैप्रो एक ग्रीक वर्ड है, उसका मतलब होता है पेट, और स्कोपी मीन एंडोस्कोपिक सर्जरी। जितनी पेट की बीमारियां हैं, हमें एंडोस्कोपिक सर्जरी के थ्रू उनका सर्जरी करके पेशेंट का इलाज कर देते हैं, इसको लैप्रोस्कोपिक कहते हैं। जी, ये डॉक्टर साहब किन किन खास करके बीमारियों में इस्तेमाल करा जाता है इसका? पेट की सारी बीमारियों में लैप्रोस्कोपिक सर्जरी पॉसिबल है। जैसे कि पित्ते की पथरी, गॉलब्लैडर स्टोन जिसको बोलते हैं, सीबीडी स्टोन्स, पित्ते की नाली की पथरी चली जाती है, उसका भी स्कोप हो जाए, अपेंडिक्स, हर्निया, इंटेस्टाइन सर्जरी, पैनक्रेटिक सर्जरी, लिवर सर्जरी। इसके अलावा जितनी गायनी सर्जरी है, बच्चेदानी के ऑपरेशन कहते हैं हम, यूट्रस की रसौलियाँ, फाइब्रोइड यूट्रस, अंडेदानी की प्रॉब्लम्स, अंडेदानी की रसौलियाँ, सिस्ट सारा। उसके अलावा एक्टोपिक प्रेगनेंसी, अगर ट्यूब में प्रेगनेंसी हो जाती है उसकी सर्जरी भी हो जाती है, पेल्विक सर्जरी, किडनी की सर्जरी जितनी होती है, किडनी की स्टोन की सर्जरीज, किडनी की इटसेल्फ अगर किडनी की प्रॉब्लम निकालने पड़े, जैसे किडनी में कैंसर हो जाता है उसकी सर्जरी। मैं ये बोलूँ कि पेट की सर्जरी सभी बीमारियों के इलाज सर्जरी लैप्रोस्कोपिक का पहले, इनके अलावा कैंसर सर्जरी भी सारी पॉसिबल है, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के साथ हो जाती है। डॉक्टर साहब, हम अपने दर्शकों के लिए जानना चाहेंगे, जो पहले जो कन्वेंशनल मोड था, जिस तरीके से पहले ऑपरेशंस और सर्जरीज होती थी, उसमें और लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में क्या खास फ़र्क है? सबसे ज़्यादा डिफरेंस है जी कि मतलब ऑपरेशन के बाद हम आम सोचते हैं कि पेन होती है ज़्यादा, जब हम टाँके का ऑपरेशन करते हैं, पेट को खोल देते हैं, है ना। जब मैं स्टूडेंट था, देखो एक टर्म यूज़ करते हैं, हमारी जो बुक थी, लर्मे बेली की बुक थी, उसमें पहली लाइन उसमें लिखे थे, बिग सर्जन्स मेक बिग इंसिजन्स। उसका मतलब होता है कि हम पेट को खोल के ऑपरेशन करते हैं, जितना ज़्यादा खोल के देखें उतना अच्छी तरह देखें, जो हमने जो भी काम करना जैसे देख के करेंगे सर्जरी तो अच्छी सर्जरी होगी। लेकिन अब वही ट्रेंड सारा चेंज हो गया है, बिग सर्जन की बिग इंसिजन वाली टर्म बिल्कुल गलत होगी, उल्टी हो गई है। हम बस छोटे छोटे होल्स करते हैं, होल करके हम एक कैमरा, टेलीस्कोप इसको बोलते हैं, वो पेट के अंदर डाल के उसकी पिक्चर टीवी पे, स्क्रीन मॉनिटर पे आ जाती है, उसके देख कर फिर हम छोटे छोटे औजार हैं हमारे, बहुत 5 mm 3 mm तक भी हैं, उनके थ्रू हम ऑपरेट करके बहुत ही छोटे होल्स करके ऑपरेट करते हैं। इससे क्या फ़ायदा होता है कि पेशेंट की इंसिजन नहीं लगती, उसको ऑपरेशन के बाद पेन बहुत कम होती है। सबसे बड़ा फैक्टर ऑपरेशन के बाद तकलीफ है जो पेन की है, वो बहुत कम होती है। सेकंड, उसके अलावा रिकवरी बड़ी फास्ट होती है। जैसे हम पुराना था कि हम 2-3 महीने मतलब पेशेंट को रेस्ट करना पड़ेगा, वो काम नहीं कर पाएगा। अब हम बड़ी बड़ी सर्जरी करके पेशेंट को 1 हफ्ते में हम काम पे भेज देते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारा मतलब जो पेशेंट का काम का करने वक्त वो जल्दी शुरू हो जाता है काम करने। डॉक्टर साहब, इस लैप्रोस्कोपिक सर्जरी को हम किसी भी बीमारी की किस स्टेज पर आकर के रिकमेंड करते हैं? जैसे कोई बीमारी है, हमें लगता है कि दवाइयों से इसका हल हो सकता है, हम उसको दवाइयों पे प्रोलॉन्ग करते हैं, या हम प्रेफर करते हैं कि पेशेंट को जल्दी रिलीफ दिया जाए और लैप्रोस्कोपिक सर्जरी? वो डिपेंड करता है कि पेशेंट किस स्टेज पे आता है वैसे तो। लेकिन ऐसा कि जब आपका एक एक्सपीरियंस हो जाता है, आपका नंबर सर्जरी आपने काफ़ी कर ले, तो अब तो आप किसी भी स्टेज पे आप आकर
जो भी लेप्रोस्कोपी सर्जरी है वो ऑपरेशन कर सकते हैं आप। जब हमने शुरू किया था, मेरा सफ़र लेप्रोस्कोपी सर्जरी का तो अर्ली 90s में शुरू हुआ था। गंगाराम हॉस्पिटल में जैसे मैंने स्टार्ट किया, डॉक्टर चौबे, प्रदीप चौबे का नाम सुना होगा, उनके साथ स्टार्ट करके फिर उसके बाद मैं जलंधर शिफ्ट हुआ मॉडर्न हॉस्पिटल, उसको वहाँ से ट्रांसफ़र कर गया। अब हम श्रीमन हॉस्पिटल में पहुँच गए हैं, यहाँ एक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर OTs हमारे सारे यहाँ तक पहुँचे हैं। शुरू में जब हम करते हैं बड़े कॉशियस होते थे हम, कि जब हम एक केस को चूज़ करते थे भी इसका करें या ना करें, इसको ओपन सर्जरी करें। जैसे जैसे हमारा एक्सपीरियंस बढ़ गया, हमारा अपना एक्सपीरियंस बढ़ गया, प्लस हमारा इक्विपमेंट का अगर मैं सोचूं पहले 25-26 साल में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ गया। इक्विपमेंट का, टेक्नोलॉजी का बहुत फ़र्क पड़ गया। जैसे हर फील्ड में टेक्नोलॉजी का फ़र्क पड़ा, मैं सर्जरी फ़र्क पड़ गया। अब वो स्टेज आ गई कि हम मतलब सारे ऑपरेशन ऑलमोस्ट हम लेप्रोस्कोपी सर्जरी कर देते हैं। जैसे मैं बताऊँ आपको कि लास्ट मैंने 25 साल में तकरीबन 3 से या 4 प्रत्येक ऑपरेशन ओपन किए हैं, बाकी सब लेप्रोस्कोपी पॉसिबल है। यूट्रस का ऑपरेशन भी साल में हार्डली एक आधा ऑपरेशन में ओपन करना पड़ता है। ऐसे अपेंडिक्स है, हर्निया हैं, बड़े बड़े हर्निया सभी को हम लेप्रोस्कोपी सर्जरी में कर देते हैं। वो वाला टाइम चेंज हो गया कि हम ओपन सर्जरी जरूर। मतलब दर्शकों को हमारे ये मैसेज आता है कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी इज सेफर, द रिलीफ इज फास्टर for the patient who is suffering from any of the disease. He can recover much faster in laparoscopic surgery rather than जो conventional mode होता है। Definitely. All the advantages of laparoscopic surgery are there for the patient only. अगर if I say कि doing surgery for a doctor is a difficult surgery as compared to open surgery. ओपन सर्जरी में हम बोलते हैं मतलब कट लगा कर यहाँ पर जो इमेज होती है वो टीवी पे आती है, 2 डायमेंशनल होती है। अब ऐसे 3 डायमेंशनल इमेजेस भी आ गई हैं, लेकिन वो एक्चुअली अगर मैं डॉक्टर साहब सोचूँ तो ज़्यादा सर्जरी डिफिकल्ट है, लेकिन पेशेंट के लिए डेफिनेटली फार बेटर है। अगर मैं सोचूँ कि जैसे मतलब सर्जरी करता हूँ, 4 दिन बाद पेशेंट अपने घर चला जाता है। पीछे मतलब 2-3 डॉक्टर से पेट किए हैं, वो 4 दिन बाद क्लिनिक बैठते थे, सर्जरी करने लगे थे। देखो कितना फ़र्क है ना। एक लास्ट ईयर मैंने एक 80 ईयर ओल्ड मैन का हर्निया ऑपरेट किया था, वो अमृतसर से आया मेरे पास। 4 दिन में मेरे को फ़ोन आया, डॉक्टर साहब मैं 4 किलोमीटर सैर करता, मैं शुरू कर दिया ऑलरेडी। आप देखो मतलब 80 ईयर ओल्ड मैन का हर्निया अगर ओपन किया होता तो 3 दिन में वो बेड से नहीं उठते। तो रिकवरी का तो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है ना। और हमारे श्रीमन अस्पताल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास पूरा, हाँ जी, पूरा सेटअप है हमारा, वर्ल्ड क्लास OT है, हर चीज़ का OT टेक्नीशियन है। और हमारा एक्सपीरियंस है, बोला मैं आपके अर्ली 90s से 26-27 साल का मेरे को लेप्रोस्कोपी सर्जरी करते हुए हर चीज़ हम यहाँ पॉसिबल है, हर तरह की सर्जरी करने में। दर्शकों, डॉक्टर हरमीत पॉल एक जाना पहचाना नाम है सर्जरी के क्षेत्र में, अच्छा एक्सपीरियंस है। और 25-26 साल का एक्सपीरियंस के बाद जो हम आपके साथ बातचीत साझा कर रहे हैं, उसका उद्देश्य सिर्फ यही है कि बीमारी से डरना नहीं है, उसको फेस करना है और उसको सही दिशा में आप कैसे ले जा सकते हैं। जो भ्रांतियां होती हैं, जो मिथ होते हैं कि नहीं हमने ये नहीं कराना, हमने दूरबीन का ऑपरेशन नहीं कराना, हम आपके साथ जो बातचीत के सिलसिले को लेकर के आते हैं, उसका उद्देश्य सिर्फ इतना होता है कि आप किसी भी बीमारी के इलाज के बारे में बेहतर तरीके से जान सकें। नहीं तो क्या होता है कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं, एक ओपिनियन लेते हैं और कभी कभी हम परेशान रहते हैं कि हमें दूसरी ओपिनियन में जाएंगे तो हमारा पैसा लगेगा, हमें कोई सही एडवाइस देगा या नहीं देगा। श्रीमन का जो प्रयास है आपके साथ जो बातचीत के लिए, यहाँ के हर माहिर डॉक्टर बिना किसी पैसा लिए सारी चीज़ें आपके साथ बांट रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, उसका उद्देश्य यही है कि बेसिक हर बीमारी के इलाज की आपको नॉलेज मिल जाए। क्योंकि उसके बाद तो आपने दिखाना ही है, लेकिन एक आपके पास शुरुआत के दौर पर आपने कहाँ जाना है, क्या करना है, और अगर किसी भी सर्जरी की तरफ आप जाते हो तो उसके फ़ायदे नुकसान हर चीज़ से आपको श्रीमन हॉस्पिटल अपनी तरफ से अवगत कराने की कोशिश करता है। डॉक्टर साहब, जैसे हमने आपके साथ बातचीत करी, हर इलाज के एक पॉजिटिव पहलू होता है और एक कहीं ना कहीं हल्का सा नेगेटिव पहलू होता है। तो क्या लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में कोई ऐसा नेगेटिव पहलू है? देखो, वैसे ऐसे है कि मेडिकल प्रोफेशन में हर चीज़ का रिस्क फैक्टर साथ में। मैं आपको सिरदर्द गोली दूं, उसका भी साइड इफेक्ट है। तो सर्जरी का भी ऐसे रिस्क तो है ही है। एक नॉर्मल बंदा जिसका कोई ऐसा कोई बीमारी नहीं है, शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट के सब कुछ ठीक है, उसका भी रिस्क तो होता ही है। एक कट लगाऊँ, मैं आपको एक सिंपल सा ऑपरेशन करने के लिए लोकल का इंजेक्शन लगाऊँ, उसका भी साइड इफेक्ट होता है। फिर हमारे जब एनेस्थीसिया देते हैं, चाहे हम GA दें चाहे रीजनल एनेस्थीसिया दें, उसका साइड इफेक्ट होते हैं। फिर सर्जरी के भी साइड इफेक्ट होते हैं। जो भी बुक्स में लिखा होता है, अगर कोई सर्जरी बुक्स में लिखा कॉम्प्लिकेशन 1000 में 1 आएगी, तो वो हर डॉक्टर के पास आनी है। वो है ना, रिस्क तो मेडिकल प्रोफेशन में बिना रिस्क के तो मतलब कुछ नहीं है। जैसे सिंपल सी बात है, हम सांस लेते हैं वो भी रिस्क है, उसके कीटाणु अंदर जाते हैं, लेकिन हम लेते ही हैं ना। फिर तो ऐसे अगर सर्जरी किसी को जरूरत है तो वो करानी है, लेकिन रिस्क तो उसका मतलब वो फैक्टर है। बट लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की अगर हम बात करें तो उसमें हमारा रिस्क फैक्टर एज कम्पेयर टू ओपन सर्जरी रिस्क फैक्टर कम है जी। मतलब अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है और हमारा एक्सपीरियंस
आगे से बढ़ गया है। मतलब इसमें एक बहुत बड़ा जो रोल होता है वो हमारे उसका रोल होता है कि जो डॉक्टर ऑपरेट कर रहा है उसका व्यक्तिगत तजुर्बा कितना है। दोनों चीज़ें हैं, मैन एंड मशीन बोलते हैं हम किसी काम के लिए, मैन एंड मशीन। देखो मशीन भी अगर बोलूँ जब मैंने शुरू किया तो अरब किया तो एडवांसमेंट बहुत ज़्यादा है, इंस्ट्रूमेंट की इतनी अच्छी आ गई है कि वो बेटर, बाकी एक्सपीरियंस का फर्क पड़ जाता है। ऐसे जैसे जैसे मतलब कह रहे थे डॉक्टर की दाढ़ी सफ़ेद होती है, एक्सपीरियंस हो जाता है तो काम करने में फ़र्क तो पड़ ही जाता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। बोला बस टीम वर्क है हमारे यहाँ, मतलब हर चीज़ अवेलेबल है। एनेस्थीसिया के हमारे जो मतलब वो भी बहुत एक्सपीरियंस है, वो भी साथ में क्योंकि टीम वर्क है और साथ में सर्जिकल है। अब डॉक्टर साहब एक जो बहुत आम बंदे के लिए एक जो बहुत बड़ा ज़रूरी प्रश्न होता है कि वो ये सोचता है कि लैप्रोस्कोपिक सर्जरी बहुत महंगी होगी। क्या ऐसा कोई मिथ है, भ्रांति है कि जो उसका पहले लगता था कन्वेंशनल सर्जरी होती थी जिसमें हम ओपन सर्जरी जिसको आप कहते हैं, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में क्या कोई बहुत ज़्यादा अंतर आ गया है? कुछ अंतर नहीं है। देखो मैं और हमारे हॉस्पिटल में लैप्रोस्कोपिक वर्सेस ओपन सर्जरी के रेट्स बिल्कुल सेम ही है। उसका कारण ये है कि एक तो देखो जब हम ओपन सर्जरी करते हैं तो पेशेंट का स्टे हॉस्पिटल बढ़ जाता है ना, उसकी मेडिसिन की कॉस्ट बढ़ जाती है। वही कॉस्ट अगर हम जल्दी करें तो जो मशीन का खर्चा आता है हमारा वो उसको ऑफसेट कर देती है, खर्चा बराबर। सबसे बड़ी बात है एक फ़ायदा उसको ये मिलता है कि वो रिकवर जल्दी कर रहा है। अगर आप सोचिए जो उसके अगर मैन पावर डेज जो हम बचाते हैं, मैन वर्क डेज, वो कितना फर्क पड़ जाता है। एक आदमी जो पहले 3 में रेस्ट करनी है वो हफ्ते में काम करना चला गया, वो कर। और स्पेशली वो अगर लोअर सोशल कर लगे तो बहुत ही ज़्यादा, उन्होंने बेचारे वही कमाना वही खाना, उनके लिए तो बहुत ही बड़ा एडवांटेज है कि लैप्रोस्कोपी का, कि वो काम पे जल्दी चला जाएगा और जल्दी काम करना शुरू कर दे। और बात की कोई कॉम्प्लिकेशन ऐसे नहीं होती कि साल 2 साल बाद कोई लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में कोई प्रॉब्लम आ जाए, कुछ ऐसा हो जाए, रिपीटिशन ऑफ डिजीज इज समथिंग डिफरेंट। हाँ वो तो ऐसा होता ही है, लेकिन है तो देखो मैं ऐसे बोला था कॉम्प्लिकेशन तो हर चीज़ में है, लेकिन एज कम्पेयर टू ओपन सर्जरी हमारा कॉम्प्लिकेशन रेट कम है, ये डेफिनेटली है। डॉक्टर साहब और कोई संदेश जो आप पेशेंट्स को या एक आम आदमी को देना चाहेंगे कि जैसे आपने बीमारियों के बारे में तो बता ही दिया कि जो भी पेट से संबंधित बीमारियां हैं उन सब के लिए लैप्रोस्कोपिक सर्जरी एक बेहतर आज की डेट में उपाय है? मैं एक यही संदेश देता हूँ कि देखो अगर कोई बीमारी हो जाए डॉक्टर पास आना भी हो तो इलाज तो हमें करना पड़ता है, लेकिन हर बीमारी के लिए हम बोलते हैं ना प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो हम कोशिश करें कि अपना लाइफस्टाइल ऐसा रखें कि हम जो हम डाइट, एक्सरसाइज, बाकी ओवरऑल लाइफस्टाइल मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ के लिए कि हमारा वो इस तरह का हो कि बीमारी कम हो। ये तो मैं नहीं बोलूँगा कि बीमारी होएगी नहीं, लेकिन मतलब हमेशा हर चीज़ के लिए ऐसा करें कि हमारे जो प्रिवेंशन है, हार्ट की डिजीज़ के लिए भी, जो पेट के लिए भी, ऑर्थोपेडिक डिजीज़ जो भी हम बोलते रहते हैं या आपको सुनाते रहते हैं, वो फॉलो करने की कोशिश करो ताकि आपको बीमारी कम हो। जब हो तो फिर तो हम बैठे ही हैं, लेकिन कोशिश करो कि डॉक्टर पास आने ना पड़े। जब आना पड़े फिर तो चलो ठीक है, लेकिन हम प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर वाली बात करके उस हिसाब से हमें जीना चाहिए। बहुत सुंदर। दर्शकों, आज हमने एक बहुत छोटी सी बातचीत का सिलसिला आपके साथ खास करके लैप्रोस्कोपिक सर्जरी पे करा था। डॉक्टर हरमीत पॉल जी जो कि इस क्षेत्र में 26 साल से कार्यरत हैं, एक लंबा अनुभव होता है 26 साल का। मैन एंड मशीन इन्होंने खुद ही बता दिया, मैन के बारे में हमने आपके साथ शेयर कर लिया, 26 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, एंड मशीन के बारे में डॉक्टर साहब ने आपको बता दिया कि श्रीमन इज़ एक्यूप्ड विद बेस्ट टेक्नोलॉजीज़, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर हेयर इन जालंधर। तो डॉक्टर साहब हम उम्मीद करते हैं कि जो पेशेंट हमारे आते हैं उनको अच्छा डॉक्टर मिलता है, अच्छी सुविधाएं, अच्छी टेक्नोलॉजी मिलती है और साथ में परमात्मा का कहीं ना कहीं आशीर्वाद होता है कि वो जल्दी स्वस्थ होकर निकले। करने वाला तो परमात्मा ही है, हर बात है ना, हमारा जरिया बनता है, लेकिन करने वाला वही है। बिल्कुल। दर्शकों, इससे पहले भी हमने आपके साथ बातचीत करी थी और आपको बताया था कि श्रीमन सिर्फ एक हॉस्पिटल नहीं है, इनका एक प्रयास है कि सामाजिक सहयोग जो ये कर सकते हैं, कम से कम पैसे में बढ़िया से बढ़िया इलाज, बढ़िया से बढ़िया सुविधाएं पेशेंट्स को मिलें। और उद्देश्य सिर्फ ये नहीं होता है कि वो पेशेंट की तरह ट्रीट करा जाए, बल्कि उसके लिए ये प्रयास होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा स्वास्थ्य लाभ और फ़ायदा इस अस्पताल से लेकर के जाए। डॉक्टर हरमीत पॉल, आपने इस टॉक के लिए, इस बातचीत के लिए जो समय निकाला, इसके लिए हम आपके हृदय से आभारी हैं और हम कोशिश करते रहेंगे श्रीमन हॉस्पिटल के इस प्रयास को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए, जिससे कोई भी ज़रूरतमंद व्यक्ति जो अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं चाहता है, वो नंबर नीचे दिए गए हैं, ईमेल आईडी दी गई है, आप इस नंबर पे अपनी समस्या, अपने जो भी आपको परेशानी है आप ईमेल डाल सकते हैं। अस्पताल की तरफ से आपको पूरा सहयोग मिलेगा, जो मदद करी जा सकती है करी जाएगी, जो आपको गाइड करा जा सकता है वो अस्पताल की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट में गाइड करा जाएगा। और हम प्रयास करते रहेंगे इसी तरीके से अलग अलग विषयों पर अलग अलग स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के साथ बातचीत करके श्रीमन के इस प्रयास को जन साधारण तक पहुंचाने के लिए।
दर्शकों, आज के लिए हमें इजाज़त दीजिए। जल्द ही डॉक्टर हरमीत के साथ हम एक नए विषय पर बातचीत करेंगे। इनका जो 30 साल का अनुभव है अपने पेशे में, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं, बहुत नामी शख्सियत हैं। हम इनसे और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पेट की बीमारियां हैं, इसके बारे में हम इनसे बातचीत करते रहेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि आपको उससे ज़रूर कोई ना कोई फ़ायदा मिलेगा। डॉक्टर साहब, आपने समय निकाला, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।